सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 9 बुलबुल पढ़ेंगे। इस पाठ में बुलबुल के बारे में बताया गया है कि बुलबुल दिखने में कैसे लगती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वह क्या खाती है, वह कितने अंडे देती है एक बार में, और उसका घोंसला किस तरह का होता है। और भी कई बातें बताई गई हैं। लेकिन बुलबुल के बारे में पढ़ने से पहले आप मुझे कुछ पक्षियों के नाम बताइए। आप तो चिड़िया देखने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चिड़िया ची ची करती हैं, तो आप ज़रा मुझे कुछ चिड़ियाओं के नाम बताओ। हाँ, सबसे पहले क्या आती है? तोता। हाँ, तोता किस रंग का होता है? हरे रंग का। फिर मोर, वाह, हाँ, मोर बारिश में दिखता है। कबूतर, कौवा, हाँ, कौवा काला होता है ना। हाँ, और गौरैया। गौरैया तो आजकल बहुत कम दिखती है, लेकिन फिर भी दिख जाती हैं। चलिए, आपको पक्षियों के नाम तो पता ही हैं। चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पाठ बुलबुल। ठीक है बेटा, मैं इसमें रीडिंग लगाऊंगी, आप लोग अपनी बुक में देखते जाइएगा, ठीक है। और उस पर फिंगर रखते जाइएगा, अपनी उंगली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द कैसे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। देखो बेटा, ये बताया गया है ना कि अगर तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में दिखाई दे तो तुम उसके पूँछ के नीचे वाली जगह को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो, जैसे ये देखो, लाल है पूँछ के नीचे वाली जगह, इसमें थोड़ा सा कलर अलग है, तो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। जब बुलबुल उड़े तो तब ध्यान से देखना। तो तुम्हें क्या है? बुलबुल के पूँछ का सिरा जो है सफ़ेद होता है। देखो, नीचे सफ़ेद, यहाँ पे भी ये जो है, ये देखो, ये सफ़ेद दिख रहा है ना, ये भी सफ़ेद है, नीचे भी। तो उसकी पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसका शरीर भूरा होता है और बाकी सिर जो है का रंग काला होता है, ठीक है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक कोई बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी देखो, दिखा रहे हैं कलगी क्या है। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ये देखो, ये कलगी है काले रंग की सिर पर। और इस बुलबुल को क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल, ठीक है। तो ये देखो बुलबुल के शरीर की विशेषताएं हैं कि जो है, बुलबुल एक तो तेज़ आवाज़ में बोलती है, दूसरा है बुलबुल की पूँछ के नीचे का सिरा लाल होता है, नीचे का हिस्सा, नीचे का भाग, और पूँछ का सिरा जो है वो सफ़ेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरा होता है। यह है शरीर, ये शरीर है, और ये है सर। सिर का रंग काला होता है। इतनी चीज़ें इस पाठ में, यहाँ पे इस वाले पेज में बताई गई थी। चलो अब अगला देखते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर
बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। बुलबुल का ये देखो खान पान बताया गया है कि बुलबुल क्या खाती है। पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। इसके अलावा वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। इसको अमरूद और मटर बहुत पसंद है। और अगर उसका खेत मिल जाए, अमरूद का बगीचा या मटर का खेत, तो उस पर बुलबुल बहुत काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, मतलब बहुत तेज़ी से, और फसल को बर्बाद कर देती है, मतलब पूरा खा जाती है। अब चलिए आगे देखें। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। अपना घोंसला कैसे बनाती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से चुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। अब देखो, चलो देखें कटोरा। ये ऐसे ऐसे होता है कटोरा। तो ऐसे अब यहाँ पे ये अपने अंडे रखती है। एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। बेटा, हमने बताया कि बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है और इसके अंडों का रंग कौन सा होता है? गुलाबी। ध्यान से अगर देखेंगे अंडों को तो तुम्हें उस पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। ये सब पूरा आपका उसके बारे में हो गया। बुलबुल के बारे में सब आपको पता चल गया। क्या है? बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। बुलबुल की पूंछ के नीचे का सिरा लाल होता है, नीचे का हिस्सा, और उसकी पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है। सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है और बुलबुल का शरीर भूरा होता है और सिर काला होता है। बुलबुल जो है पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वो हम लोगों की तरह सब्जी और फल भी खाती है। उसको अमरूद और मटर बहुत पसंद है और वह अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। बुलबुल जो है अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। बुलबुल का घोंसला एक सुंदर कटोरे की तरह होता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे गुलाबी रंग के होते हैं और उस पर कुछ बिंदियाँ बनी होती हैं। किस रंग की? लाल, भूरी और बैंगनी रंग की। ठीक है, इतना ही है, आपको बस इतना ही याद करना है। अब चलो पहले हम लोग, चलो इसके कठिन शब्द ढूंढें। ढूंढें, चलो पेंसिल से। चलो पहले तो बुलबुल ही लिख लो, फिर तरीका, उसके बाद पूंछ, तो फिर इसमें तो वैसे ऐसा कोई कठिन है नहीं, पूंछ हो ही गया। आवाज़ लिखो, कलगी, सिपाही, 6 हो गए। ठीक है इस पेज में। अब दूसरे पेज में देखें, कीड़े, इसको बड़ा करो और हम लोग कलर ले रहे हैं और पेंसिल। देखो कीड़े, सब्जी, अमरूद, काफ़ी, 4 हो गए। घोंसला, कटोरे, चलो लिख लो, हल्के गुलाबी भी लिख लो, बैंगनी, बिंदियाँ। इस पेज में 9 है। ठीक है, तो ये आपके कठिन शब्द हैं, इनको आप 3-3 बार लिख लेना। ओके, चलो अब हम लोग आगे थोड़ा सा और देख रहे हैं, उसके बाद फिर अगली बार पढ़ेंगे ये लेसन। ऐसे पक्षी जिनके सिर पर कलगी होती है, एक तो तुम्हारी बुलबुली है, फिर क्या है? मोर। मोर देखा है ना,
उसके सर पर नीले रंग की कलगी होती है। और फिर एक चिड़िया है हुदहुद, इसके सिर पर भी कलगी होती है। चलो इनके चित्र देखते हैं। ये देखो हुदहुद, इसमें देखो ये मोर, ये है हुदहुद, और इसकी कलगी क्या है, ये है। ठीक है, वैसे कलगी तो यही है। ठीक है, ये देखो ये बनी हुई है कलगी, सिर के ऊपर होती है कलगी। अब जो है ये तो देखो इसका ब्राउन कलर है, और क्या ऑरेंज ब्लू और वो येलो होगा वो कलर। अब चलो देखो मोर, मोर के सिर पर किस कलर की कलगी है, नीले रंग की, देखो है ना। उसके बाद क्या है, फिर आती है हमारी बुलबुल। बुलबुल के सिर पर किस कलर की कलगी है बताओ, हाँ काले रंग की। तो ये 3 पक्षी हैं जिनके सर पर कलगी होती है। ठीक है बेटा, चलो फिर अभी हम आप लोगों को वर्कशीट भी भेजेंगे, आप उसको अपनी कॉपी में कर लेना, और कठिन शब्दों को 3-3 बार कॉपी में लिख लेना। आज का आपका इतना ही काम है। ठीक है, ओके।